यादव की बढ़ी मुसीबत, संपत्ति होगी जब्त, चुकाना होगा 950 करोड़ रुपए। सम्राट चौधरी के बाद अब राजद का भी आया बड़ा बयान, बताएंगे खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर चारा घोटाले की चर्चा शुरू हो गई है। बिहार का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है कि राज्य सरकार चारा घोटाले में डकार गए 950 करोड़ रुपए की राशि दोषियों से रिकवरी करेगी और उसे सरकार के खजाने में डाला जाएगा। गौरतलब है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए हैं। ऐसे में ये वसूली लालू परिवार से ही की जाएगी, मतलब कि लालू यादव को 950 करोड़ रुपए चुकाना होगा। चुनाव के पहले लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि उस पर राजद का भी रिएक्शन आया है, मगर उसके पहले आप खुद सुनिए सम्राट चौधरी ने किस तरीके से लालू यादव को हड़काया है। नहीं, ये न्यायालय का फैसला है, कोई सरकार का फैसला नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इसके खिलाफ कार्रवाई करना है, तो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। और अब तो 28 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हो गई, सर कोर्ट ने ही सभी मामले में जब्त किया है। तो जब संपत्ति जब्त हुई है तो उसको कुर्क करके सरकारी खजाने में पैसा वसूलने का काम किया जाएगा। जो भी हो, किसी भी परिवार के लोग हों, जो लोग अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय जाएंगे? नहीं, न्यायालय ने ही आदेश किया है, न्यायालय के ही माध्यम से सारी चीजें की जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि चारा घोटाला से जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी। 950 करोड़ के घोटाले की राशि जब्त कर उसे सरकारी खजाने में डाला जाएगा। सरकार का पैसा सरकार के पास लाना है। सम्राट चौधरी ने कहा कि यह निर्णय न्यायालय का था, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लालू यादव हो या फिर कोई और जिन्होंने घोटाला किया है, उनकी संपत्ति जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस पर राजद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। खबर में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी। जब आदरणीय लालू प्रसाद जी से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाती भाजपाई, तो हर चुनाव में चारा घोटाला की याद दिलाती। अरे ये न्यायालय में मामला है, 29 वर्षों से ये हर चुनाव में यही कैसेट बजा रहे हैं। कल ही सरकार के भवन निर्माण के सबसे बड़े अधिकारियों की यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापेमारी हुई, करोड़ों करोड़ रुपया निकला है। ये रुपया राशि कहाँ जा रही है? ये भ्रष्टाचारियों की बहार है, नीति से सरकार है एनडीए की। पहले इसका न जवाब दें। माननीय न्यायालय में ये मामला है, माननीय न्यायालय में अंतिम रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी इस पर कोई मुहर नहीं लगाई है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के दोषी होने पर मामला न्यायालय में चल रहा है, तो इसलिए भाजपा घबराई हुई है। कोई चारा नहीं है, इस बार सरकार नहीं बन पाएगी, तेजस्वी सरकार बनने जा रही है। इसी बौखलाहट में ये सब कैसेट बजा रहे हैं। सुना आपने मृत्युंजय तिवारी को। कुल मिलाकर बिहार के इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सियासत गरमाई हुई है। 30 साल पुराना सियासी जिन्न भी लौट आया है, नाम है चारा घोटाला। जी हाँ, चारा घोटाले की आंच पर राजनीति की रोटी सेकने की पटकथा फिर से लिखी जा रही है। बिहार में एनडीए की सरकार चारा घोटाले का पैसा सरकारी खजाने में लालू यादव से वापस चाहती है। इसकी कवायद शुरू हो गई है। बिहार सरकार चारा घोटाले की 950 करोड़ रुपए की वापसी के लिए अदालत जाने वाली है। बिहार सरकार उसके लिए सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से राय मशवरा भी करने में लग गई है। दरअसल लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के 5 मामलों में सजा काट चुके हैं। लालू प्रसाद यादव के अलावा अन्य नेता और अधिकारी भी चारा घोटाले की जद में हैं। अगर पैसों की बात करें तो चारा घोटाले की रकम करीब 950 करोड़ रुपए है और ये मामला काफी दिलचस्प है। इसमें कई सारे केस हैं। आपको बताते चले कि चारा घोटाला का मामला 30 साल पुराना मामला है। ये 950 करोड़ रुपए का मामला है। बिहार सरकार चारा घोटाले के 950 करोड़ रुपए की वापसी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने वाली है, जिससे लालू परिवार टेंशन में है। जानकारी के मुताबिक तब चारा घोटाला की पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपते समय गबन किए गए पैसे को सरकार के खजाने में वापस लौटाने की जिम्मेदारी भी दी थी।
1996 के चारा घोटाला मामले में अब तक एक पैसा भी वापस नहीं हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को चारा घोटाले की जांच मार्च 1996 में सौंपी गई थी। हालांकि पैसा सरकार के खजाने में वापस कैसे आएगा, ये बहुत टेढ़ा काम है, लेकिन सरकार इसके लिए प्रयास जरूर करेगी। ये पैसा गबन करने वाले अधिकारी, राजनेता और बिचौलिया के संपत्ति को बेचकर भी लौटाया जा सकता है। ऐसे में अब भाजपा और जदयू की अगुवाई वाली सरकार इस पैसे की वापसी के लिए पहल कर रही है और राजद की परेशानी बढ़ने लगी है। लालू यादव और तेजस्वी बुरे फंसने वाले हैं। अब आगे इसमें क्या होगा, देखने वाली बात है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।